और छोटी छोटी बात देख लें। काइनेमेटिक्स ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन। पहले एनएलएम पढ़ेंगे फिर बाद में फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अब तुम लोग ऐसे चलो देखो, छोटा छोटा बात करेंगे आज, बहुत हल्का हल्का। फोर्स देखो, फोर्स चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये क्या है, मैग्नीट्यूड दे देगा। मान लो कोई बॉल है या कोई ब्लॉक है, उसका मास एम है, ए एक्सेलरेशन से मान लो कोई बंदा इसको ढकेल रहा है, तो क्या फोर्स निकाल सकते हो? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो लेक्चर देख रहा है, आप अभी परसों से एकदम खतरनाक खतरनाक बात शुरू हो जाएगा। हम चाहते तो अभी स्टार्ट कर देते, लेकिन हम फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अच्छा, मान लो कि इस ब्लॉक को अगर आगे की तरफ ढकेल रहे हो तो ये क्या ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ ढकेल रहे हो तो क्या पीछे की तरफ जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड किधर लगा रहे हो, क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी किधर मूव करेगी, हाँ ना बोलो। अच्छा, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है स्टार। फोर्स जो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो, फोर्स कहाँ लगा रहे हो डिपेंड करता है। मान लो फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लो कि कुछ बॉटल वॉटल नहीं लाए हो, हाँ लाओ दो। देखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे कैसे डिपेंड करता है। मान लो ये बॉटल है, इसको मान लो हम ऐसे फोर्स लगाएं, ये ऐसे यहाँ पे, क्या बॉटल आगे जाएगा? लेकिन अगर सोच के देख, हम इसको यहाँ पे लगाएं, क्या बॉटल गिरने जा रहा है? इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क अभी तुम लोग को पढ़ोगे, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, पकड़ो। यही होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कहाँ फोर्स लगा रहे हो, क्या ये डिपेंड करने वाला है कि मोशन कैसा होने वाला है। अगर वहाँ लगाओगे तो स्ट्रेट लाइन हो रहा था, ऊपर लगा रहे थे तो क्या घूम जा रहा था, तो घूमने को ही बोलते हैं हम लोग कि ये अब रोटेशनल मोशन कर रहा है, जिसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये है, फोर्स की डिफिनेशन लिखनी है, लिख लो। पुश एंड पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। यूनिट जो होती है इसकी वो न्यूटन होती है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, या जो इसकी यूनिट होती है केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी होती है, या फिर इसकी यूनिट डायन भी होती है। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। बात समझ में आई? लिख लो, हो गया फोर्स ये खत्म। अरे लिख लो भैया, इतने मेहनत से लिखे हैं, लिख लो। जानबूझ के टाइम पास करेंगे आज, याद रखना। कल से अच्छे से शुरू करेंगे, नहीं तो पहला ही धमाकेदार क्वेश्चन से स्टार्ट किए होते हैं, ये सब पढ़ाते ही नहीं। क्वेश्चन लिखो। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is moving with the acceleration of 2 kg is moving with the acceleration of 2 meter per second square. Then find the force exerted on the block. अरे करो, 2 meter per second square. Then find out the acceleration of the block. Find the force on the exerted on the block. फोर्स कितना लग रहा है बता दो।
देखो पूरे एनएलएम में हम लोग कांस्टेंट पढ़ेंगे, खींचातानी पढ़ेंगे। कांस्टेंट मतलब वायर लगा के पुली को खींचा जाएगा, मड़ोड़ा जाए, खींचा मड़ोड़ा नहीं जाएगा, ब्लॉक मूव करेगा, पुली मूव करेगी। पुली का मूवमेंट जो है गोल गोल होता है। मान लो अगर कोई स्लाइड ऐसे मारोगे, जैसे मान लो कि ब्लॉक है पुली के ऊपर, या तुम लोग वो देखे होगे क्या कहते हैं उसको, कुआं से पानी निकालते हो ना, अरे तो वो उस पर पुली लगी होती है ना, तो वो पुली घूमती है कि नहीं घूमती है, वो घूमने वाली पुली घूमने वाली बात हम लोग करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। लेकिन जो पानी का बल्टी नीचे आता है और जो तुम फोर्स लगाते हो वो कांस्टेंट है, वो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो फोर्स हो गया। अच्छा, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। ठीक होते तो ये क्वेश्चन लेते ही नहीं, शुरू भयंकर से करते। कल शुरू करेंगे, समझ जाना कि कल ही स्टार्ट हुआ है। आज बकवास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बकवास चलेगा, ऐसा नहीं है। देखो ना, बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन है, ब्लॉक है अपने पास 2 kg का, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 2t² + 4t - 6। तुमको बताना है फाइंड फोर्स एट 2 सेकेंड। बताओ। यूट्यूब आप लोग चिंता मत करिए, अभी बहुत खतरनाक बात होगा, इसलिए घबराना मत। देखो कैसे होगा सॉल्व। आज मास्टर का हालत ख़राब है थोड़ा सा। देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या dv/dt कर लोगे, तो dv कितना हो जाएगा 40 + 4, देखो 4 2 × 8 12, ठीक है। अब देखो फोर्स कितना हो जाएगा ma, मास कितना है, कोई दिक्कत? चलो, हाँ तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। चलो आओ देखो अब अगला क्वेश्चन। देखो ब्लॉक दे रखा है ऑफ मास 2 kg, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा बताओ। क्या इस तरह का बात कर चुके हम लोग पहले? कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा देखो इधर 10 न्यूटन लग रहा है 30 डिग्री पे, तो एक्सेलरेशन जो होगा क्या इसी वाले कंपोनेंट की वजह से होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 30, 10 cos 30 यानी कि √3/2, यानी कि 5√3, इतना ही फोर्स लगेगा, यानी कि 5√3 = 2 × एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन = 2.5√3। कोई दिक्कत? लिख लो। लिख लो। यूट्यूब 11th वाले बच्चे देख ले, टारगेट वाले छोड़ दें इस लेक्चर को,
और 12th वाले भी छोड़ते, लेकिन 11th वाले देखें इतना स्टड नहीं हो गए अभी इतना जल्दी। अब कल वाले लेक्चर में आना, चाहे 12th हो चाहे टारगेट हो, फिर पता चलेगा मज़ा। आज मास्टर की हालत ख़राब है। आओ अगला क्वेश्चन देखो। ब्लॉक है 2 kg का, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 60 डिग्री के एंगल पे। बताओ 20 ले लो, कितने से मूव करेगा? देखो 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर ही लग रहा है ना। क्वेश्चन बदल दिए यार। देखो ये 60 है, ये वाला 60 कि ये वाला 60? ये 60 होगा ना, ये 60 होगा, तो ये क्या 20 cos 60 होगा और इसी की वजह से आगे जा रहा होगा। हाँ ना बोलो। तो क्या फोर्स जो है वो 20 cos 60 आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन निकाल लो, कोई दिक्कत? तो देख लो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं कि किसकी वजह से आगे पीछे हो रहा है। अब देखो देखो आज एकदम मस्त समझ में आ रहा है ना, बिना कुछ दिमाग लगाए। देखो कांटेक्ट फोर्स, हेडिंग डालो कांटेक्ट फोर्स। जैसे मान लो दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि ये ब्लॉक मास m है, अगर ये नीचे की तरफ रखिए तो क्या mg नीचे लगेगा और इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, कोई दिक्कत? तो इसी को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं कि बॉडी कांटेक्ट में तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कि टेबल रखा है अपना, ये टेबल रखा है, मस्त टेबल रखा है, मस्त टेबल रखा है ज़मीन पे। ये मान लो मस्त टेबल रखा है, ठीक है, टेबल रखा है ये पहला। तो ये टेबल जहाँ जहाँ रखा है, क्या नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगेगा? हर जो इसका वो है, क्या कहते हैं इसको, पैर जो है, क्या नीचे की तरफ ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा? तो इसी को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ कांटेक्ट में आने की वजह से। तो क्या ऊपर की तरफ भी ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है? तो इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स, बात समझ में आ रही है? और ये हर जगह लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई पूछ दे कि रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताओ, तो आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात? लिख लो, हो गया। कांटेक्ट फोर्स क्या है? दो बॉडी कांटेक्ट में तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, लिख लो। हाँ डाल, अरे समझ गया ना, कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स। खूब इंग्लिश में लिखवाएंगे डेफिनेशन लोग, क्या ज़रूरत है बे लिखवाने का डेफिनेशन इतना। हो गया। अब हेडिंग डालो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम छोटा छोटा बात कर ली 11th के लायक। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, या FBD लिख सकते हो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज FBD या फ्री बॉडी डायग्राम। ऑन द बॉडी इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम या FBD लिखो। देखो किसी भी ब्लॉक के ऊपर या कुछ भी है जो बॉडी अपना ले रहे हो, उसके ऊपर जितना फोर्स एक्ट कर रहा है सब बना दो, उसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं।
जैसे वो मास m का ब्लॉक था ये वाला, तो क्या नीचे की तरफ mg लग रहा है, उसके वजह से ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम है। नहीं, हर एक चीज़ फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, रिप्रेजेंट करोगे कि कितना कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फ्री बॉडी डायग्राम है। नहीं समझे? समझ गए ना? अच्छा देखो, जैसे मान लो कि ये अपना ब्लॉक है, फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो अभी पीछे भी क्वेश्चन करके आए थे, देखो मान लो कि ये अपना थीटा एंगल पे एक स्लोप है या टेबल अपना कुछ भी है, यहाँ पे ब्लॉक एम रखा हुआ है ऐसे। अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है सब रिप्रेजेंट कर दो साइड में, यहाँ पे नहीं साइड में, यहाँ पे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तब करना जब प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए। अगर देखो फिर देखो, क्या एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, क्या ये एम जी कॉस थीटा होगा, क्या ये एम जी साइन थीटा होगा? हाँ ना बोल भैया। क्या रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, तो ध्यान से देखो क्या आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया, तो इस पे केवल इतना फोर्स ही लगेगा, मतलब इस वाले ब्लॉक पे केवल इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है। अरे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी रिएक्शन फोर्स, ये फ्री बॉडी डायग्राम है इस वाले ब्लॉक का। ये रिएक्शन क्या है, एम जी कॉस थीटा होगा। सोच के देख, ये एम जी साइन थीटा, सोच के देख नीचे की तरफ ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, जी साइन थीटा से आ रहा होगा, क्योंकि ये जो एम जी साइन थीटा क्या ये फोर्स है, क्या एम जी साइन थीटा इज इक्वल इस फोर्स, और जब एम में मल्टीप्लाई करोगे क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, क्या रिएक्शन फोर्स एम जी कॉस थीटा होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसी तरह बनाते रहते हैं लोग, नहीं समझ रहे हो? मतलब जितना भी फोर्स है सब बना दो, उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। बात समझ में आया? बस हो गया, ये देखो सारा फोर्स हम रिप्रेजेंट कर दिए, 1 2 3 4 हो गया। बात समझ में आ गई? लिख लो। हाँ यार, यही रिप्रेजेंटेशन ही फ्री बॉडी डायग्राम है। फोर्स जितना रिप्रेजेंट किए हैं वही फ्री बॉडी डायग्राम है। ज़्यादा फ्री बॉडी डायग्राम पे बकवास नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन वोश्चन करेंगे वहीं पे सारा बनाएंगे, वही फ्री बॉडी डायग्राम है। हो गया? अच्छा देखो, देखो हाँ, ये ब्लॉक था अपना 2 kg का, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल पे, तो इस पे रिएक्शन फोर्स जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और नीचे की तरफ क्या mg लग रहा होगा, यानी कि 2g लग रहा होगा, हाँ कि ना? ये 10 न्यूटन है, तो क्या ये 10 cos 30 ये लग रहा होगा, हाँ ना बोल भैया? और क्या 10 sin 30 ऊपर की तरफ लग रहा होगा? कोई दिक्कत इसमें? कि सारा फोर्स रिप्रेजेंट कर दिए, अब कोई फोर्स बचा इस पे, फ्री बॉडी डायग्राम है। बात समझ में आई? अब देख दे, रुक जा, हाँ बोलो। अरे यार ये ब्लॉक रखा हुआ है ज़मीन पे, तो क्या mg फोर्स नीचे नहीं लगेगा? वो तो हर जगह ही लगेगा, ग्रेविटी है ना यार, ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन से खींच रही है ना। 2g मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 है, 2 kg है, और एक्सेलरेशन g है, तो क्या 2g ही तो लिखेंगे। तो अब देख यहाँ पे मान लो एक्सेलरेशन निकालना हो, तो क्या फोर्स 10 cos 30 है, हाँ ना बोल भैया? और फोर्स ये जो है 2 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 cos 30, क्या एक्सेलरेशन जो होगा अपना 5 cos 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब अगर मान लो रिएक्शन फोर्स यहाँ निकालना हो, तो रिएक्शन फोर्स अगर निकालना हो, ये रिएक्शन फोर्स है ना, देख ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, r प्लस 10 sin 30 लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है, 2g लग रहा है। सॉल्व करके r निकाल लो यहाँ से, बात समझ में आया? तो r कितना हो जाएगा, 10 2 10 जा 20 माइनस 10 sin 30,
क्यों माइनस लगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक फोर्स ये भी है तो रिएक्शन फोर्स अब इतना होगा, 20 में से इतना माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, हमेशा यही करोगे, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स हमेशा करोगे। बात समझ में आ रही है? अगर बॉडी बैलेंस में है तो देख, बॉडी इसी लेवल पे है, नटकी है, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, बस लिख लो। मेरा सिर बहुत तेज हो गया, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे ना अब? मतलब जितना फोर्स है सब शो कर दो, जैसे वो जो दिखाए हम सारा फोर्स का एरो ना, वो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। वो जितना फोर्स है सब दिखा दो, और नीचे की तरफ mg हमेशा लगेगा हर क्वेश्चन में। हो गया? हेडिंग डालो टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो, मान लो कि कोई अपना ऐसे वायर है, ऐसे छत से टंगा हुआ है, मास m टंगा हुआ है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है इस मास m की वजह से क्या mg फोर्स नीचे लगेगा। तो अब ये वायर चाहेगा ना कि टूटे ना हम, तो वायर क्या करता है, अपने ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। बात समझ में आई? यही टेंशन है, ताकि वायर टूटे ना, क्योंकि ये क्या नीचे खींचना चाह रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि टूटे ना। अगर टूट गया यानी कि टेंशन जो है कम है। बात समझ में आ रही है? तो टेंशन जो होगा, जैसे अगर मान लो टूट नहीं रहा है, जैसे मान लो ऐसे टंगा हुआ है मस्त, यानी कि टेंशन जो होगा वो mg की इक्वल होगा। क्या mg बढ़ाते जाओगे टेंशन बढ़ता जाएगा क्या? तो वही है, ये हमेशा दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो इसी को टेंशन बोलते हैं। क्या ये टेंशन, क्या इस बॉडी पर जितना फोर्स लग रहा है, क्या हम सब रिप्रेजेंट कर दिए? वही है फ्री बॉडी डायग्राम। लिख लो, ये फिगर ड्रॉ कर लो, बस करो आज के लिए। कुछ हाल चाल है तो बताओ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। अगले टर्न से हम लोग खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अरे सब इम्पोर्टेंट पढ़े हो भैया, ऐसा नहीं।